लेंथ की क्षमता। ये हमारे सिलेबस में है, लेंथ की क्षमता। हट गया। तो लेंथ की क्षमता क्या होती है? पावर ऑफ लेंथ। सारे सवाल तुम्हारे पेपर में आना है, सब हम इस हिसाब से सेट कर रहे हैं। हाँ, फिर न्यूमेरिकल जब खत्म हो जाएगा फिर न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल लगाएंगे, सब न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल, अनसॉल्व्ड भी करेंगे। जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। जैसे कि हमने कहा एक हमारे पास ये लेंस है, इतना बड़ा सा लेंस है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी हमने बताया है, ये कहां से होकर जाएगी? इसको मोड़ दिया है। मोड़ने वाले लेंस का एक नाम और है, कन्वर्जिंग लेंस। इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग। कोई भी लिखता मिल गया, समझ लीजिए। कन्वर्जिंग को हिंदी में कहते हैं अभिसारी। ये भी लिखने के लिए आ सकता है कि कन्वर्जिंग क्या है? जो प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर मिला दे, अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। अभिसारी अवतल लेंस होता है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये अपसारी लेंस है। इसका नाम हिंदी में क्या है? अपसारी। देखिए ये है, इसने यहां पर मोड़ा है, और ये वाला लेंस ने प्रकाश की किरणों को यहीं पर मोड़ दिया है। तो बताइए, इसने ज्यादा मोड़ा है, इसने दूर मिलाया है, इसने ठोरे पर मोड़ दिया है, तो इसकी हम क्षमता कहेंगे, इसकी क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो कहने का मतलब जैसे कोई ट्रैक्टर हो, तो कन्वर्जिंग लेंस में, जैसे हमारे पास ट्रैक्टर है, दो ट्रैक्टर हो जो ज्यादा खेत जोते, जल्दी जोते, उसकी हम कहेंगे क्षमता क्या है? या दो आदमी हो, उनको काम करने के लिए दिया जाए, जो जल्दी काम करे, उसकी हम क्षमता क्या कहेंगे? अधिक। तो इसमें लेंस में ऐसा काम नहीं है। लेंस में यही काम है कि जो किरणों को ज्यादा मोड़ दे। इसने यहां पर मोड़ पाया है और इसने यहां पर मोड़ पाया है, तो इसकी क्षमता हम कहेंगे क्या है? अधिक है। तो ये लेंस की क्षमता हो गई। ठीक बात समझ में आई? लेकिन इसकी हमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए जरूरत पड़ती है, तो क्षमता को हम एक चीज और लिखते हैं, P बराबर 1/f। कब ये सूत्र लिखेंगे? जब f मीटर में हो। P बराबर 100/f कब लिखेंगे? जब f काहे में हो? सेंटीमीटर में। तो इसकी एक उल्टा भी परिभाषा है, ध्यान दो, ध्यान यहीं से बनेगी। ये उल्टा लिखा, फोकस दूरी का उल्टा। f का उल्टा क्या होगा? 1/f। इसको उल्टा कर दिया, तो फोकस दूरी का उल्टा को हम लोग फिजिक्स वो इसमें व्युत्क्रम कहते हैं, गणित में और फिजिक्स में। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंथ की, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम लिखा कि नहीं? ये 1/f है, तो इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, वो तुम्हारे साथ वाला भाग गोल्ड का, हाँ वो मान लिया। ये f/1 लिखा है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/f। तो फोकस दूरी का उल्टा क्या कहलाएगा? क्षमता। ये f/1 लिखा है, तो इसको लिखेंगे 1/f। तो फोकस दूरी का उल्टा कहलाएगा। जैसे 2/1 लिखा है, तो इसका 1/2 क्या है? उल्टा। तो हमने क्या लिखा? 1/, लिखा है। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर। अंग्रेजी में लिखेंगे इसको, अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ। पावर ऑफ लेंथ। फोकस दूरी का रेसिप्रोकल उल्टा, फोकस दूरी का रेसिप्रोकल। सब इसलिए लिख गया क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी, तो इस पर हमने न्यूमेरिकल भी लिख दिया। 2018 में आया भी है। तो 2018 में न्यूमेरिकल क्या है? 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। जब भी अवतल लेंस आए तो फोकस दूरी काहे की लिखना है? -की। उत्तल लेंस आए, फोकस दूरी काहे की लिखना है? +की। काहे आज भाग गो? हाँ अच्छा, कल मार हुई गए तब है।
100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इफ फोकल लेंथ इज गिवन 100 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी अवतल लेंस की है तो इसका फोकस प्लस लिखेंगे और इस वाले की फोकस दूरी क्या लिखेंगे, माइनस। तो बिना कुछ सोचे समझे इस पर क्या लगा लेना है, माइनस। अब हमें निकालना है पावर। पावर के लिए कौन सा सूत्र लिखेंगे, ये वाला लिखें या ये वाला? चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो हम नीचे वाला सूत्र लिखेंगे 100/f। अगर फोकस दूरी मीटर में होती तो हम ऊपर वाला 1/f लिखते। हमारी बात समझ में आई है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ऊपर वाला सूत्र ये वाला लिखेंगे, फोकस दूरी मीटर में होगी तो P बराबर 1/f लिखेंगे। तो P बराबर 100/f। f काहे में है, सेंटीमीटर में। तो एफ भी हमारी कितनी है, -100। तो 100 ऊपर लिखा है, -100 नीचे लिखा है, तो 100 एकन्ना 100, तो प्लस ये क्या है कि आ जाएगी माइनस, तो -1। डायोप्टर फोकस क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो हम आगे डी लिख दिया करेंगे, -1D, -1D। ये कौन सा लेंस, अगर हमसे पूछे कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग को हम क्या कहेंगे, अपसारी। हाँ देखिए इसका उल्टा आपने सवाल लगा दिया है। एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, ज्ञात कीजिए यह लेंस, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह लेंस अभिसारी है या अपसारी है, ये भी बनाना है। पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, आल्सो फाइंड दिस लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ये भी हमें बताना है कि ये लेंस जो है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तो जो दिया है सबसे पहले फिजिक्स में वही लिख लेते हैं। क्या दिया है, क्षमता +2D क्षमता दी है, क्षमता को कहा लिखते हैं, P से। अगर 100/f लिख देंगे तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकल आएगी, अगर 1/f लिख देंगे तो मीटर में फोकस दूरी निकालने मिलेंगे। तो देखिए 100/f लिखा है, निकालना तो हमें f है, हमें क्या निकालना है, f। जब f निकालना है तो देखिए नीचे लिखा है इधर आएगा ऊपर, तो ऊपर लिखा है वो इधर आएगा नीचे। बात समझ में आई? जो भाग में लिखा है वो कहाँ, जो भाग में लिखा है वो कहाँ जाएगा, गुणा में। जो गुणा में लिखा है वो कहाँ आएगा, भाग में। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फोकस दूरी f निकालनी है। तो f को हमने इधर भेज दिया, p को हमने इधर भेज दिया। तो बताइए 100/p, 100 हो गया और p का मान कितना है, कितना, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 0। फोकस दूरी कहाँ की आ गई, +50। अब प्लस फोकस दूरी कौन से लेंथ की होती है, कॉन्वेक्टिव लेंथ। इस लेंथ की प्लस फोकस दूरी, इसकी लेंथ की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो इसका मतलब ये वाला लेंस है, इसका मतलब कौन सा, प्लस से क्या पता चला, उत्तल लेंस है। हमने लिख दिया होगा क्या है, हमने लिख दिया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आई? फिर हमने एक और न्यूमेरिकल लिखा है, इसके लिए हमारे पास जगह नहीं थी तो हिंदी में ही लिखा। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, वस्तु की लंबाई को काहे लिखते हैं, y1। पीछे से लिखते चले आ रहे हैं, वस्तु की लंबाई को y1 से और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, y1 बराबर 5 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब हम आंखी नीच के f बराबर +40 लिख देंगे, क्योंकि उत्तल लेंस का नाम होता है, और उत्तल लेंस का जहां पर नाम लिखा होगा वहां पर फोकस दूरी हम काहे की लिखेंगे, +40। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर, देखा इसके सामने मुख्य अक्ष पर ऐसे वस्तुएं रखी थी कल की नहीं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु उधर होती है हमेशा, तो यू का मान काहे में लिखे, -1। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति
एवं आकार बताइए। स्थित मतलब बी कितना है, प्रकृति मतलब सीधा आभासी है, आकार मतलब कितना बड़ा या छोटा बना है। याद कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए, किरण आरेख नहीं खींच पाए तो इसका तो बी निकालना है। क्या लेंथ के लिए फार्मूला, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/a। देखिए एक ऐसे निकालेंगे, एफ की जगह कितना लिख दें बताइए, 40। 1/b माइनस लगाया 1/u, यू की जगह कितना है, यहाँ पर माइनस लगाया। अब ध्यान रखना ए माइनस और ए माइनस, ए माइनस अगले स्टेप में प्लस। तो 1/40 बराबर 1/b प्लस 1/20। पीछे वाले लड़के देखन दो। अब हमने गणित में पढ़ा है कि प्लस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ काहे में आती है, तो बी निकालने है हमें। तो 1/b को अपनी जगह पर रखो, 1/20 उधर जाएगा तो काहे को हो गया माइनस का। अब 1/40 माइनस 1/b 20 बराबर 1/b, वो भी लिख गया, दोबारा स्टेप लिख गया, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, जब तक हम भिन्न नहीं जोड़ पाएंगे, अगर इधर 40 लिखा है और इधर 20 लिखा है, दवाई खाओ दवाई, बार बार खांसो ना। 1/40 लिखा है, 1/20 लिखा है। अब भैया 20 को हमें क्या बनाना है, 40। तो 40 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा, नीचे 2 से गुणा, क्यों 20 दूना 40, 2 करना 2। तो आप देखिए ध्यान से देखो कितना लिखा। अब 1/b हमने, चाहे इसके बराबर है, ये चाहे इसके बराबर, कोई बराबर लिख लो। 1/20 b बराबर 1/40 माइनस 2 करना 2/20 दूना 40। तो 1/b बराबर 40 यहाँ लिखा, 2 बार कोई चीज भिन्न में लिखेंगे नहीं, तो हमने क्या लिख दिया 1/40। ये लिखा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 लिखा है, तो कितना हो गया, 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया, 2 बड़ा है, बड़े चिन्ह का माइनस लगाएंगे 1/40। अब बताओ माइनस, अब कैसे गुणा कर लो, बी और 1 की गुणा बी, 40 से करना 40, तो बी बराबर कितना आ गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखिए माइनस 40 सेंटीमीटर का मतलब है प्रतिबिंब किधर बना होगा बताइए, इधर बना होगा। और उत्तल लेंस में इधर प्रतिबिंब जब बनता है तो वो कैसा होता है, आभासी। याद करो कल हमने बना, इधर उत्तल लेंस में इधर प्रतिबिंब बनना था, कैसा लास्ट वाला बना था, आभासी। ये माइनस बताता है कि प्रतिबिंब उधर बना है, उधर प्रतिबिंब देखो हमने लिखा सीधा आभासी, नीचे लिखा जाके प्रकृति इसकी सीधा आभासी। तो देखिए अब हमें इसकी प्रतिबिंब की लंबाई भी बतानी है कि वस्तु की लंबाई तो 5 थी, जैसे हम 5 फुट के हैं, और शीशे में कभी कभी जिम वगैरह में जाओ तो लगे हमारी बॉडी ऐसे देखो, उसमें ऐसे देखो तो शीशे जो लगे होते हैं उसमें दर्पण लगा होता है, उसमें बॉडी बहुत भयानक दिखती है, तो उसका मतलब उसमें प्रतिबिंब बड़ा दिख जाता है। तो देखिए हमारी लंबाई 5 फुट है, अब 5 प्रतिबिंब की लंबाई, ये सब ध्यान रखो स्टेप, और इसमें देख लिया करो प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, वस्तु की लंबाई में यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना निकाले, क्या लिखे, आवर्धन एम बराबर बी बटे यू। एम को क्या लिखा था, b/2 बटे y1, कल ही आपको समझाया प्लस होता है, लेंथ में प्लस माइनस, दर्पण में माइनस। तो बताइए ये बी की जगह लाओ कहाँ, -40 बटे में यू की जगह लाओ, ये माइनस माइनस क्या करें कैंसिल, तो 20 दूना 40, तो by2 ऐसे लिखाएंगे, y1 तो दिया है देखिए कितना 5, और ये कितना हो गया 2, कैंची गुणा करो by2 एकन्ना by2, 5 दूना 10। अब बताइए प्रतिबिंब बड़ा है या वस्तु बड़ी, वस्तु बताओ, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है वस्तु की लंबाई, याद करो कल आभासी में कौन बड़ा बना था, प्रतिबिंब ही तो पीछे घटाई बनाए थे, पीछे बना था, प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी बनी थी, उसी हिसाब से वही चित्र बनेगा, किरण आरेख वही बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर लिखा, क्या लिखा, सीधा आभासी 10 सेंटीमीटर लंबा, सीधा आभासी 10 सेंटीमीटर लंबा, वर्चुअल इरेक्ट साइज 10 सेंटीमीटर। निकाल लो।